3 साल 2 महीने 14 दिन और लगभग 16 घंटे के आसपास वो रनिंग करता है, उसके बाद रुकता है। जब वो रनिंग कर रहा होता है तो लोग उससे पूछते हैं आप क्यों दौड़ रहे, तो सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज देखने वाला हूँ एक मूवी। वो मूवी मैं इंग्लिश में देखने वाला हूँ और सब टाइटल्स के साथ, तो वो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। तो मैं वो मूवी देखता हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि उस मूवी में क्या हो रहा है। तो फटाफट से पहले तो मैं मूवी को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। और जो मूवी मैं देखने वाला हूँ उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। तो फटाफट से मैं उसे डाउनलोड करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने जो मूवी है वो डाउनलोड के लिए लगा दी है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने मूवी डाउनलोड होने के लिए लगा दी है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में जो मूवी है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद मैं मूवी को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइज, मूवी कंप्लीटली फुली डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। और अब मैं मूवी को स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। सो गाइज, मैंने मूवी स्टार्ट कर दी है और ये मूवी मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए देख रहा हूँ, उसके सबटाइटल्स के साथ। और आप लोग को बताऊंगा आखिर इस मूवी में क्या था क्या नहीं। सो गाइज, मैं पूरी की पूरी मूवी देख चुका हूँ, फॉरेस्ट गंप। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ कि आखिर मैंने क्या देखा। आखिर देखा तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए ही था, बट ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ इसमें समझ में आया। सब कुछ समझ में भी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ में आ रहा था क्योंकि इंग्लिश में था, तो पूरी तरह से मैं नहीं समझ पा रहा था। बट फिर भी मैंने कोशिश की और मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज। तो जो सबसे पहले इसमें फॉरेस्ट गंप नाम का एक लड़का होता है, जो फॉरेस्ट होता है उसका जो आईक्यू होता है वो 75 होता है। और जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में होता है कि अगर बच्चे का आईक्यू 80 से अबव है तो ही उसे एडमिशन मिलेगा, नहीं तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फॉरेस्ट को जो है एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता है। बट उसकी मदर जो होती है वही उसको बस पॉजिटिवली देखती है, और उसकी मदर जो है वो थोड़ा सा कन्विंस करती है प्रिंसिपल को। देन उसके बाद उसको एडमिशन जो है मिल जाता है। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है फर्स्ट डे ही, तो जब भी जैसे वो बस में बैठता है तो जितने भी लोग होते हैं उसे मना कर देते हैं अपने पास बैठने के लिए। बट एक लड़की होती है जिसका नाम जेनी होता है, वो उसे बैठने देती है, तो उसके साथ बैठता है। और वही उसकी एक दोस्त होती है, जो कि पूरे मूवी में वही उसकी दोस्त दिखाई गई। बाकी तो उसका कोई खास दोस्त रहा नहीं, लेकिन जो शुरू से जो दोस्त रहा है वो जेनी ही रहती है। और उसके स्कूल के कुछ दोस्त, जो स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तब वो दौड़ता है और वो दौड़ते दौड़ते इतना तेज़ दौड़ने लगता है, इतना तेज़ दौड़ने लगता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। देन धीरे धीरे ऐसे ही होता है और उसके बाद वो कॉलेज टाइम पे पहुंच जाता है। कॉलेज टाइम पे जब वो रनिंग कर रहा होता है, भाग रहा होता है, तो उसकी स्पीड नोटिस की होती है। और तब उसे क्या कहते हैं कि फुटबॉल टीम में ले लेते हैं और वो फुटबॉल खेलने लग जाता है और फुटबॉल में अपनी टीम को जिताता है, हर बार जिता देता है वो। और हर बार जिताता है तो वो अपने कॉलेज में फुटबॉल स्टार बन जाता है। कॉलेज के बाद फॉरेस्ट जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद वो वियतनाम वॉर में चला जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ 3 चीज़ें उसके साथ होती हैं लगभग। जो कि पहला है, उसकी बाबा से दोस्ती हो जाती है। एक और जो है आर्मी में गया हुआ होता है जिसका नाम बाबा होता है, वो उसके साथ उसकी दोस्ती होती है। दूसरा जो है वो है लेफ्टिनेंट डैन, जो कि अपने फैमिली ट्रेडिशन के लिए आर्मी में ज्वाइन होता है। और वो चाहता है कि वो उसी आर्मी में शहीद हो लड़ाई के बीच। और वो ऐसा चाहता है, लेकिन फॉरेस्ट जो है उसे बचा लेता है। तो इसके कारण जो लेफ्टिनेंट डैन है वो उससे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है उससे। और जो तीसरी चीज़ होती है वो ये कि जो फॉरेस्ट है वो अपने बहुत सारे साथियों को जो है जब लड़ाई हो रही होती है वहाँ से बचा लेता है। कम से कम आई थिंक 4 से 5 लोगों को बचाता है। इसीलिए, और ये 3 चीज़ें उसके साथ वहाँ पे वियतनाम पे वॉर के टाइम पे होती हैं। जब वियतनाम के वॉर से फॉरेस्ट लौटता है तो सबसे पहले तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि उसे गोली लगी होती है, उसका इलाज होता है। वहाँ पे उसे टेबल टेनिस मिल जाता है, जिसमें जो मूवी में उसे पिंग पोंग कहते हैं कि पिंग पोंग खेल रहे हैं। तो वो पिंग पोंग खेलता है, मतलब टेबल टेनिस खेलता है। और वो इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है कि उसको चाइना भेज देते हैं लोग गेम खेलने के लिए। तो वो चाइना में जाता है, चाइना से एक गेम जीत कर आता है। जब वो जीत कर आता है तो वो प्रेसिडेंट से उसे पुरस्कार मिलता है। जो उसका दोस्त होता है फॉरेस्ट का बाबा, वो जो है वियतनाम के वॉर के टाइम पे उसकी डेथ होती है। लेकिन डेथ होने से पहले वो एक अपना वो बताता प्लान बताता है कि वो चाहता है एक शिप को खरीदना और मछलियों को पकड़ना चाहता है। तो ये इसके लिए जो फॉरेस्ट होता है वो बाबा को प्रॉमिस करता है कि हम दोनों मिलकर ऐसा करेंगे, शिप खरीदेंगे और मछलियों को पकड़ेंगे, देन सेल करेंगे। लेकिन बाबा की तो डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो फॉरेस्ट है वो ऐसा करता है, वो शिप खरीदता है और इस काम को शुरू करता है। और उसके साथ जो है लेफ्टिनेंट डैन, वो भी उसके साथ मिल जाता है, वो भी किसी तरह उसे मिल जाता है और दोनों साथ में मिलकर करते हैं। शुरू में उन लोगों का जो बिजनेस है वो इस तरह का अच्छा नहीं चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक तूफान आता है। उस तूफान में लगभग सभी जहाज़ें जो होती है, शिप होती हैं, वो टूट जाती हैं। बचता केवल उसी का एक शिप है, जिसके कारण उनका जो बिजनेस है वो अचानक से बूम कर जाता है और अच्छी खासी इनकम होने लगती है। देन जो फॉरेस्ट है वो छोड़ देता है शिप को, और केवल जो लेफ्टिनेंट डैन है वो उसको चला रहा होता है। और जो फॉरेस्ट रहता है
वो उसे छोड़ देता है। कुछ टाइम बाद जो जेनी है वो वापस आ जाती है फॉरेस्ट के पास, कुछ समय फॉरेस्ट के साथ रहती है। फॉरेस्ट उसे शादी के लिए कहता है, बट जेनी उसे शादी नहीं करती। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के और वो चली जाती है। फॉरेस्ट इंतज़ार करता रह जाता है। देन फॉरेस्ट वहाँ से रनिंग स्टार्ट करता है। वो बहुत लंबी रनिंग करता है, 3 साल 2 महीने 14 दिन और लगभग 16 घंटे के आसपास वो रनिंग करता है। उसके बाद रुकता है। जब वो रनिंग कर रहा होता है तो लोग उससे पूछते हैं आप क्यों दौड़ रहे, तो फॉरेस्ट को नहीं पता होता क्यों दौड़ रहा है, वो बस दौड़ता रहता है, बस दौड़ता ही रहता है। शायद फॉरेस्ट इसलिए दौड़ता रहता है क्योंकि कभी कभी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती, और फिर भी क्या है कि लाइफ को आगे बढ़ाना ही होता है, तो शायद यही सोच के जो फॉरेस्ट है वो रनिंग लगातार करता रहता है। देन मूवी का जो है वो लास्ट सीन आता है कि जेनी तो वैसे चली गई होती है, बट उसके पास एक खत आता है, मतलब एक चिट्ठी आती है जेनी की फॉरेस्ट के पास। देन फॉरेस्ट उससे मिलने के लिए जाता है। जब फॉरेस्ट उससे मिलने के लिए जाता है तो जेनी बताती है कि फॉरेस्ट तुम्हारा एक बेटा है, और वो जो बेटा होता है उसका नाम भी जेनी ने फॉरेस्ट ही रखा होता है। और वो उसे बताती है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे एक फ्लू है जो कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। देन उसके बाद जेनी और फॉरेस्ट जो है दोनों शादी कर लेते हैं और साथ रहते हैं। बट कुछ समय बाद जो जेनी की डेथ हो जाती है, और फॉरेस्ट जो है वो अपने बेटे को अपने साथ रखता है। और उसे फर्स्ट डे जब स्कूल के लिए छोड़ने जाता है, फॉरेस्ट का जो बेटा है वो स्कूल बस में चढ़ता है। और ये मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ जिस सिचुएशन से ये मूवी शुरू हुई थी, उसी सिचुएशन पे ये मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में यही गाइस कि लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे काबू में होते हैं, हमारे साथ होते हैं। हम जैसा चाहे वैसा रिएक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो बस यही, और आज का ब्लॉग मैं गाइस यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।